हेलो एवरीवन। यह CSEET बहुत दिनों से इंतजार है CSEET का कि अपने को कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। रीजनिंग सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, बट उससे पहले रीजनिंग, देन मैथ्स, देन इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट मैं आपको पूरा तैयार कराऊंगी। मॉड्यूल पूरे कराऊंगी, बट मॉड्यूल से पहले, क्योंकि सीधा अपन मॉड्यूल से नहीं पढ़ सकते हैं, अपने को मॉड्यूल से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे CSEET में। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे अगर टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं अपन रीजनिंग के अंदर CSEET में, और वो है कौन सा, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज को पढ़ने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आपके यहाँ पर ना तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है, ना आपको कोई पेज दिया जाएगा, ठीक है। पेन कॉपी भी अलाउ नहीं, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, सीधा आपको क्वेश्चन करने हैं। और जब सीधा क्वेश्चन करने हैं तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। एक ध्यान रखें, स्क्वायर आप लर्न कर लें, क्यूब आप 20 तक लर्न कर लें, 15-20 तक, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। स्क्वायर आपको 25 तक लर्न करने हैं। अगर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन करते हैं तो सेकेंड नंबर से फोर्थ नंबर का डिफरेंस निकालते हुए चले, तो नंबर सीरीज आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जब भी अपन CSEET की बात करते हैं तो आपको एग्जाम कंप्यूटर बेस देना है, और जब कंप्यूटर बेस देना है तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, पेन अलाउ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन हो सकता है फ्यूचर में कुछ चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट फिलहाल के लिए अभी अपन बात कर रहे हैं कि जब ज्यादा चेंज नहीं है तो अपने को एकदम से ऐसे ट्रिक लगानी है कि जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। और उसी की शुरुआत के लिए जब नंबर सीरीज की बात करते हैं तो नंबर सीरीज कितनी तरह की होती है। नंबर सीरीज जो होती है वो होती है, सपोज आपकी बात करते हैं अपन, एक होती है आपकी नंबर सीरीज नंबर वाली, ठीक है। एक होती है अपनी लेटर ABCDEFGHHY, और एक नंबर और लेटर दोनों ही मिक्स होते हैं, नंबर और लेटर दोनों मिक्स होते हैं। बट ये नंबर कैसे हो, कैसे पता लगे। सपोज नंबर के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप इसमें बता सकते हैं। जैसे मैंने इस सीरीज में लिखा है 2, 4, 6, 8 और यहां कर दिया मिसिंग। क्या बता सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 के बाद आंसर क्या आएगा। आप एक बार बस केवल एक बार पढ़ ले, अपने आप आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर नेक्स्ट वाला नंबर कैसे आएगा, 10। तो आपने कैसे पता लगाया कि इनका डिफरेंस देखा, 2-2 का डिफरेंस है, लास्ट वाला भी 2-2 का डिफरेंस वाला आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां लिखूं 5, 10, 20, 40, नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, एक बार पढ़े 5, 10, 20, 40, 80, समझ में आ गया कि हर एक नंबर डबल हो रहा है, तो इसको भी डबल कर दे, आंसर हो गया 80, यानी इनटू किया है। यहाँ पे कुछ हो सकता है, सपोज यहाँ पे यहाँ लिखा हो 1, 4, 9, 16 और यहाँ पूछा हो क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, पर केवल डिफरेंस से काम नहीं चलेगा। अब आपको जब आपने स्क्वायर पढ़ लिए हैं तो देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर लर्न कर लिए, मतलब आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, सपोज यहां क्वेश्चन में लिखा हो 100, फिर लिखा हो 90, फिर लिखा हो 80, फिर लिखा हो 70 और है फिर है मिसिंग। अब इस सीरीज को देख के आइडेंटिफाई कर रहे हो आप कि 100, 90, 80, 70, उसके बाद मिसिंग है, मतलब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 60, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस लग रहा है। जब थोड़े थोड़े नंबर से कम हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये माइनस किया हुआ है, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे जिसमें डिवाइड किया हुआ है, सपोज यहाँ है 10,000, फिर है 1000, फिर है 100, और आपको पूछे यहाँ क्या होगा, कम हो रही है पर बहुत ज्यादा नंबर से कम हो रही है, यहाँ पे भी कम हो रही है, यहाँ पर भी कम हो रही है, पर यहाँ थोड़े थोड़े नंबर से कम हो रही है मतलब माइनस किया हुआ है, पर यहाँ बहुत ज्यादा नंबर से कम हो रही है मतलब डिवाइड से लेस हो रहा है। तो 10-10 का डिवाइड किया हुआ है, तो नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये है आपका नंबर सीरीज, जो आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से क्लियर करके चलना है। अब अगर आप सीधा मॉड्यूल से पढ़ते तो हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि आप उसको किस तरीके से करेंगे, उसमें सीधे क्वेश्चन दिए। मॉड्यूल में आपको कराऊंगी, बट पहले सारे चैप्टर्स के मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगी, सारा बेसिक हो जाएगा सब चैप्टर का, उसके बाद मैं मॉड्यूल भी स्टार्ट कर दूंगी। आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो जब ये आप ये करेंगे उसके बाद मॉड्यूल पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर जो है लेटर सीरीज, सपोज यहां लिखा है A
यहां लिखा है फर्स्ट ए, फिर बी, फिर सी, फिर लिखा है डी ई एफ जी एच, और यहां क्या होगा? तो आपको समझना है कि ए बी सी, तो डी जी एच आई आएगा। तो ये इस तरीके से आपका लेटर सीरीज भी चल सकता है। अल्फाबेट में ये भी पता लगाना अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में, ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, सी का नंबर 3 होता है, डी का नंबर 4 होता है, फिर ई का नंबर 5 होता है। इस तरीके से भी आपको पता लगाना है। अब आता है नंबर एंड लेटर सीरीज मिक्स है। अगर कोई भी क्वेश्चन नंबर और लेटर सीरीज का मिक्स हो, सपोज यहां लिखा है ए और 4 लिखा है, यहां बी लिखा है और 8 लिखा है, ठीक है, यहां सी लिखा है और 16 लिखा है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ए बी सी है, लगातार है, और ये 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब 16 दूना 32 वाला आएगा। तो इस तरीके से अपन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। बहुत इजी है। मैं इतना अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपका मॉड्यूल के जो क्वेश्चन जब करने लगेंगे, आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर होंगे। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको इजी बताऊंगी, और बाद में अपन टिपिकल की तरफ चलेंगे। जब अपन क्वेश्चन करने लगते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सम यानी प्लस करते जा रहे हैं। पहले नंबर से दूसरा नंबर कितना नंबर प्लस हो रहा है, फिर दूसरे से तीसरा प्लस हो रहा है, फिर तीसरे से चौथा प्लस हो रहा है। तो इस तरीके से भी अपने को क्वेश्चन को करना है। अब कैसे करते हैं? सपोज यहाँ क्या है, अगर 21 से 23 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये क्या है, +2 हुआ तब आया, फिर यहाँ पर भी +2 किया तब आया, यहाँ पर भी +2 किया, यहाँ पर भी +2 किया, तो यहाँ वाला भी क्या करना पड़ेगा? सेम। अगर जो पहले से रहा वही लास्ट में लेना है। और जब मैं यहाँ पर भी +2 करती हूँ तो यहाँ पर +2 करने पर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 31। तो मतलब आंसर बी आंसर होगा 31। क्लियर? यानी प्लस प्लस सेम नंबर हो रहा है, हो सकता है बढ़ता हुआ हो सकता है ओड नंबर प्लस हो सकता है इवन नंबर प्लस हो, सब कुछ आपको समझना है। ठीक है, हो सकता है। अब यहाँ देखिए, अब 5 से 7 कैसे है? मैंने +2 किया। 7 से 10 किए कैसे है? +3 किया था। 10 में +5 किया तो 15 आ गया। फिर प्लस, अगर 15 से 22 कैसा आया कि +7 किया। फिर 22 से 33 कैसे आया कि +11 किया। अब एक चीज समझे, आप सब जानते हैं कि ओड नंबर मतलब 1 3 5 7 9, ये तो ओड नंबर है। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? इवन नंबर है। प्राइम नंबर भी होते हैं। प्राइम नंबर क्या है? स्टार्ट ऐसा नंबर जो कि या तो खुद के नंबर से डिवाइड होता है, यानी 2 है तो 2 से, 4 है तो 4 पे, तो 3 है तो 3 से, 5 है तो 5 से, या फिर किसी केवल या तो खुद से डिवाइड होगा या किसी एक मतलब 1 से डिवाइड होगा। अब इसको समझते हैं कि सपोज यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, ये सब क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। ये 5 है भाई, ठीक है, ये 7 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो अब अपने को पता है केवल 3 5 7 ऐसा होता तो यहाँ 9 पे होना चाहिए। ठीक है, और 2 नहीं होता तब भी अपन समझ जाते हैं कि ऑड नंबर है, बट ये ऑड नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया। तो नेक्स्ट नंबर वाला क्या होगा? +13, क्योंकि नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर क्या होता है? 11 के बाद जिसका और किसी से डिवाइड नहीं होता है वो क्या होता है? 13। क्लियर आपको? तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि 33 में मैं 13 प्लस करती हूँ तो आंसर क्या आता है? 46। यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 46। क्या क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अगर कभी भी आपको माइनस करना है, माइनस करते कोई भी सीरीज अगर माइनस हो रहा है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि माइनस करते हुए आगे बढ़ना है। अब माइनस कैसे करें? सपोज 200 से 198 कैसे है? -2 किया। 198 से 194 कैसे आया? 194 -4 किया। फिर ये -6 किया। अब आपको क्वेश्चन पहले मैंने बताया था डिफरेंस देखना है। हमने डिफरेंस देखा, माइनस करते जा 2 4 6। अब 2 4 6 से आपको समझ में आना चाहिए कि नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 188 से 8 को माइनस करेंगे, आंसर क्या आ गया? 180 आपका आंसर होगा। यानी सीरीज पूरी की पूरी कम होती जा रही है, मतलब क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 50 43 36 29 मिसिंग। अब देखिए मतलब निकालना है। 50 से 43 कैसे आएगा? -7 किया। 43 से 36 किया, -7 किया। फिर 36 से 29 कैसा है? -7 किया। अब यहाँ पर हर बार -7 कर रखा है। ऊपर वाले में 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है क्रम, पर यहाँ पर क्या कर रखा है?
हर बार -7 कर रखा है। जब 3 बार -7 कर रखा है तो चौथी बार भी क्या करेंगे, -7। तो यहाँ पर जब हम -7 करते हैं तो 29 में से अगर मैं यहाँ देखिए माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना है 4 3 7 7, तो यहाँ से कितना हुआ 7, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 29 से 7 माइनस करेंगे 22। इस तरीके से सेम नंबर भी हो सकता है, बढ़ता हुआ नंबर भी हो सकता है, कम होता हुआ भी हो सकता है, ओड नंबर भी माइनस किए हो सकते हैं, इवन नंबर भी माइनस किए हुए हो सकते हैं, प्राइम नंबर भी माइनस किए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अपन माइनस वाली सीरीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आप 1 से 2 बार पढ़ना है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और पेन को भी अलाउ नहीं है। सीधा आपको कंप्यूटर पे चेक करते जाना है, लैपटॉप पे, और क्वेश्चन करते जाना है। तो इसीलिए आपको बस इस तरीके से होना चाहिए कि क्वेश्चन जब धीरे धीरे कम हो रहा है, थोड़े नंबर से माइनस हो रहा है, बहुत ज्यादा नंबर से कम हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। क्वेश्चन क्या है, अब ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि सम और सब्सट्रैक्शन यानी प्लस और माइनस साथ साथ चले, बट क्या होगा, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है 10 11 9 12 8 13। आप इस क्वेश्चन को देखें, एक बार बढ़ गया फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया फिर कम हो, मतलब क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए कि दो चीजें एक साथ चल रही है, दो चीजें एक साथ चल रही है। हो सकता है कभी बढ़ रहा है मतलब प्लस किया हुआ, कम हो रहा है मतलब माइनस किया हुआ है, हो सकता है एक एक छोड़ के किया हो, तो हो सकता है अपन इस तरीके से कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं। 10 से 11 कैसे आएगा, जब हम +1 करेंगे, ठीक है, यस। तो ऐसा भी हो सकता है, पर यहाँ पे -1 हो रहा है, फिर तो ऐसा नहीं करके अब देखिए 10 9 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, ठीक है। ऊपर क्या कर रखा है 11 12, अगर 13 और एक और पूछा होता तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता 14, बट एक एक छोड़ के एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा 7। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 155 146 130 134 143 एंड में से जब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं 159 से 155 कैसे आएगा, हमने क्या किया है -4 किया है। 155 से 146 कैसे आएगा, फिर माइनस क्या किया है, यस यहाँ -4 किया है, पर यहाँ हमने 4 5 9 यहाँ -9 किया है, फिर यहाँ से यहाँ गए तो हमको -16 करना पड़ा, तो 130 आएगा, ठीक है। एक बार -4 किया, एक बार -9 किया, एक बार -16 किया, तो ऐसे आंसर आता जा रहा है, बट नेक्स्ट क्रम क्या है वो सोच लेते हैं। 130 से 134 कैसे आएगा, +4 करेंगे तो आएगा। 134 से 143 कैसे आएगा, +9 करेंगे तो आएगा, ठीक है। यहां तक तो हमको पता लग गया। अब देखिए क्रम क्या चल रहा है, माइनस है 4 9 16, तो प्लस भी वापस 4 9 16 होना चाहिए, वो करके देख लो, यानी यहां पर भी +16 करके देखो। तो 143 में मैं अगर 16 प्लस करती हूं तो आंसर क्या हो गया 159, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह का क्रम भी हो सकता है, सेम नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर सब माइनस के हो सकते हैं, 3 अलग कर दिए 3 अलग कर दिए, इस तरीके से भी हो सकता है। वो आपको क्वेश्चन देखते ही आइडेंटिफाई करना है, और आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट करनी चाहिए कि आप जल्दी जल्दी देख के उसको आइडेंटिफाई कर सको। नेक्स्ट क्या है कि सीरीज बेस्ड मल्टीप्लाई। अब सीरीज बेस्ड क्या हो गया, 2 4 8 16 32। क्वेश्चन देख के समझ में आया, 2 4 6 8 2 4 2 4 8 16 2 4 8 16, 2 बार पढ़ा समझ में आ गया, 2 4 8 16, मतलब डबल करते जा रहे हैं। 2 को 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32 32 into 2 64, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 64। तो इस तरीके से into 2 into 2 into 2 सेम नंबर भी इंटू हो सकता है, ठीक है। यहां देखते हैं 5 से 10 कैसे आएगा कि हमने ये लाने के लिए into 2 करना पड़ा। 10 से 40 कैसे आएगा, हमें into 4 करना पड़ा। 40 से 240 कैसे आएगा, हमें into 6 करना पड़ा। अब हमें समझ में आ रहा है कि जब 2 4 6 है तो नेक्स्ट 8 ही होगा। अब हम इसको 8 से इंटू करके देखते हैं, तो 8 से 240 को इंटू 8 करोगे तो 1920 आएगा, करके देख लीजिए। फिर 1, अब क्या 2 4 6 8, एक बार 2 से इंटू, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, तो अब क्या आएगा 10, तो इंटू 10 करो, तो 1920 इंटू 10 करेंगे तो 19200 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है
कि अगर बाई चांस कभी भी क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। डिवाइड के लिए पहले 6000 है, फिर 3000, फिर 1500, फिर 750, फिर 375। अब देखिए सीरीज बहुत जल्दी कम हो गई, बहुत ज्यादा गैप से कम हुई है। जब भी क्वेश्चन में सीरीज बहुत ज्यादा गैप से कम होती है इसका मतलब 100% डिवाइड किया होता है। अब 6000 से 3000 कैसे आया, मैंने डिवाइड बाय 2 किया। 3000 से 1500 कैसे आया, मैंने डिवाइड बाय 2 किया। 1500 से 750 आया डिवाइड बाय 2 करने पर। 750 से डिवाइड बाय 2 करा तो 375 आया। सेम 375 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 एकम 2 और 8 और 187.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेम नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। 200 से 200 डिवाइड बाय 1 किया, पक्का। फिर 200 से 100 कैसे आया, डिवाइड बाय 2 किया। फिर 100 से 25 कैसे आया, कि डिवाइड बाय 4 किया। अब इस सीरीज को पहचानो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यहां क्या है, 1 2 4 1 2 4। समझ में आ गया कि हर बार डिवाइड तो किया है पर आधे कर करके नंबर से, मतलब जो है डबल करके नंबर से डिवाइड किया। इधर तो आधे हो रहे पर इधर क्या कर रखे, डबल नंबर से। तो अगला नंबर किससे डिवाइड होगा, 8, है ना। 4 का जो है डिवाइड बाय 8 करो। तो मैं अगर 25 डिवाइड बाय 8 करती हूं तो आंसर क्या आएगा, 3.1। फिर 2 बच गया, 8 दूना 16, 4 बच गया 3.125, है ना। तो सेम नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, डबल नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, इवन नंबर से भी, प्राइम नंबर से भी, ओड नंबर से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहते हैं कि सीरीज बाय स्क्वायर, कि ऐसा स्क्वायर के लिए मैंने हमेशा बोला है कि आपको, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, बिल्कुल सीधे सीधे आपको कैलकुलेटर पेन अलाउ नहीं है। स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, इस तरीके से 64, 49, 81, 100, 121, 144, 169, इस तरीके से आपको दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए 4 9 16 25, 4 9 16 25 36। क्वेश्चन में अगर आपको लर्न है स्क्वायर तो ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 3 4 5 6। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, 49। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, पहले है 1, फिर है 122, फिर है 266, फिर है 435, फिर है 61। अब देखिए ये 122 है, मतलब क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 1 का रखा है। अगर मैं 266 लाती हूं तो 12 का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, प्लस 122 करोगे तो 144 प्लस 122, आंसर क्या आ गया, 266। ठीक है 11 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया 13 का स्क्वायर करो और पिछला नंबर जोड़ दो, 266 को जोड़ दो। राशि आ गई 169 प्लस 266 करेंगे 15, 13 और 435। नहीं 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 169 में 266 जोड़ा 435, यस आ गया ना। फिर करते 14 का स्क्वायर और पिछला नंबर जोड़ दो, 435 को जोड़ दो। तो हम करेंगे यहाँ आ गया 196 प्लस 435। स्क्वायर करते जाओ, बढ़ते हुए नंबर 11 12 13 14 और पिछला नंबर जोड़ते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसमें एक टिपिकल क्वेश्चन दिया है। तो ये हो गया आपका 1 9 3 12 13 4 1 5 1 6। नहीं ये भी नहीं आया, तो क्या आया, यस आया ना, 631 आ गया ना। ठीक है, अब ये वाला लाने के लिए हमें पक्का पता है कि 15 का स्क्वायर और पिछला नंबर जोड़ दो 631। ठीक है, तो ये हो गया 225 प्लस 631। आंसर आ गया 6 3 2 5 6 2 8। देख लीजिए अच्छे से देखना, 856 इसका आंसर। 5 1 6 3 2 5 2 1 6 2 8 एक्जेक्टली। यहाँ स्क्वायर 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 सीधे समझ में आ गया, बट स्क्वायर करके पिछला नंबर प्लस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सीरीज है क्यूब वाली सीरीज। अब क्यूब के लिए मैंने बोला 2 का स्क्वायर 3, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब, इस तरीके से आपको 27, 4 का स्क्वायर, हर 4 का क्यूब, हर चीज आपको 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो इस तरीके से लर्न होना चाहिए।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आएगा, अगर आपको क्यूब लर्न है तो, बाकी नहीं आएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 2 होता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125। तो नेक्स्ट 6 का क्यूब कितना होगा? तो 36 इंटू 6 करेंगे तो आंसर आ गया 216। क्लियर? आंसर क्या आएगा 6 का क्यूब 216। तो क्यूब अगर आपको लर्न है तो आपको 1 सेकंड लगेगा और आपको टाइम बचाना है। सबसे बड़ी बात CSET में, जब आपको कुछ भी अलाउ नहीं है CS फाउंडेशन CSET में, तो आपको टाइम बचाने के लिए ये चीजें पहले लर्न करनी पड़ेगी। क्लियर? अब आता है 343, 729, 1331। 343 किसका है, 729 किसका क्यूब है? फिर इस तरीके से अपन थोड़ा समझते हैं। अगर 343 देखो तो शायद 7 का क्यूब है, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को 7 से इंटू करेंगे 63, और 28 और 5 28 और 6 34, यानी ये तो हो गया आपका 7 का क्यूब। फिर ये चलते हैं तो ये शायद 9 का क्यूब होना चाहिए। 9 इंटू 9 81 को 9 से करेंगे, 9 9 8 72, यस। अब ये है 11 का क्यूब, यानी 11 इंटू 11 121, 121 को फिर 11 से करोगे तो आपका 11 का क्यूब। ये अब देखिए 7 9 11, तो ये क्या होना चाहिए 13 का क्यूब, वो आपको समझ में आने लग जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, यस 15 का क्यूब। अब नेक्स्ट आंसर CS 7 का क्यूब 9। अब ये क्या चल रहा है, सिल देखिए 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15 ओड नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या आ जाएगा 17 का क्यूब, और 17 का क्यूब क्या होता है 4918, 4913, यानी 17 इंटू 17 289 को फिर आप 17 से कर लो तो 4913 आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्यूब पहले से ही लर्न है तो अपने को कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आता है कि अगर सीरीज बेस्ड मिक्स है, अब मिक्स क्वेश्चन होंगे तो कैसे करेंगे? भाई मैं AC नहीं चला रही हूँ आप लोग के लिए ताकि आवाज क्लियर आए, बट मेरे को पसीना तो हो रहा है तो थोड़ा सा पढ़ते रहे। 2 5 11 28, 2 5 11 28। अब 2 से 5 जाने के लिए मिक्स है 3 प्लस किया, 5 से 11 जाने के लिए 6 प्लस किया, 11 से 23 जाने के लिए 12 प्लस किया, ठीक है। अब इस सीरीज को ये प्लस वाले तो समझ में आ गया कैसे बढ़ रही है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, ठीक है, हर बार डबल हो रही है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो 12 इंटू 2 24। अब इस नंबर को लाने के लिए हमें प्लस 24 करना पड़ेगा, यानी 23 में 24 प्लस करेंगे तो क्या आ गया आंसर 47। तो आंसर क्या है 47। फिर मिक्स क्वेश्चन में 1 2 5 4 9 8 13 16 17 32 21 मिसिंग। यहाँ पे अब दो नंबर थोड़ा सा और ध्यान रखें। 99% केस में अगर दो चीजों को क्वेश्चन मार्क बना रखा है, इसका मतलब दो चीजों का सॉल्यूशन अलग अलग एक साथ चल रहा है। कैसे चल रहा है? यहाँ देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 32 इंटू 2 64। पहला वाला आंसर हो गया 64। अब पहला वाला आंसर 64 है तो ये काट दो, ये काट दो, ये होगा नहीं। अब ढूंढते 1 से 5 जाने के प्लस 4 तो 9 आया, 9 में प्लस 4 किया 13 आया, 13 में प्लस 4 किया 17 आया, 17 में प्लस 4 किया 21 आया, और 21 में प्लस 4 करेंगे तो 25। तो आंसर हो गया 64 एंड 25। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से गलत वाली चीजों को भी हटा के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज अपन ने क्या क्या देखा, CSET में ध्यान रखें 10 कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इसलिए आपको प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब सब लर्न होना चाहिए, थोड़ी सी आपको टेबल्स आनी चाहिए। अगर स्क्वायर क्यूब लर्न है तो कहीं कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है। ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, इन सब का ध्यान होना चाहिए। फिर अगर सीरीज है तो जिसमें अपन नंबर्स को देखते हैं तो वह हो गई नंबर सीरीज, लेटर्स को देखते तो लेटर सीरीज, और दोनों को मिक्स करते तो मिक्स सीरीज हो गई। फिर अपन ने देखा कि नंबर सीरीज को अपन ने देख लिया, प्लस प्लस करेंगे तो आपको थोड़ी सी बढ़ रही, मतलब 21 से लास्ट 31 तक जा रहा मतलब प्लस किया हुआ है, 5 से लेके जो है 46 तक जा रहा मतलब प्लस किया हुआ है, ठीक है। इतने नंबर में माइनस कर रहे हैं मतलब कुछ नंबर माइनस मतलब पहले से लास्ट वाला नंबर में लेस हो रहा है, पर थोड़ा नंबर ही लेस हो रहा है। 200 से 180 तक जा रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। 50 से अपन 22 तक जा रहे हैं मतलब आ रहा है ना डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, कम तो हो रही है पर थोड़ा ही कम हो रहा है मतलब माइनस किया हुआ है। फिर चलते हैं अपन
अगर अपना सम और सब्सट्रैक्शन साथ में है तो कैसे करेंगे कि वो आपको दो रिलेशन एक साथ चलेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एक, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर सातवां, 2, 4, 6 इनका नंबर रिलेशन होगा। ठीक है, फिर अगर मल्टीप्लाई है मतलब फर्स्ट नंबर से लास्ट वाला नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब वो मल्टीप्लाई है। ठीक है, और थोड़ा ज्यादा गति से बढ़ेगा। कम नंबर से बढ़ा रखा है तो कम, बस ज्यादा बढ़ा रखा है तो ज्यादा। फिर 5 से लेकर लास्ट, यहां देखो इस सीरीज को ही पहचान में आ जाएगा कि इंटू कर रखा है, पर आप पहला इंटू करके देखोगे ही दूसरे तीसरे में पता लग जाएगा कि लास्ट वाला कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी थोड़ा स्पीड रखनी है। डिवाइड करना है तो फर्स्ट से लास्ट तक जाते जाते आपका डिवाइड बहुत कम, मतलब नंबर बहुत कम आ गया है। कहां आपका 6000 था और कहां 187.5 है, मतलब डिवाइड किया हुआ है और कुछ ज्यादा नंबर से ही डिवाइड है। कहां 200 था और कहां आपका आंसर 3.125 आया, उससे पता लग गया कि ये क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, फिर आता है स्क्वायर, आपको लर्न होने चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। स्क्वायर में 2 मतलब 1 4 यस 1 4 9 16 25 इस तरीके से आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए। सेम नंबर भी चल सकता है, अलग अलग नंबर से भी चल सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर क्यूब है तो आपको लर्न होना चाहिए, मैंने बोला था 15 तक क्यूब आप लर्न कर लें। ठीक है, और हो सकता है सीरीज में जो क्यूब है वो इस तरीके से सेम सीरीज से भी चले, एक गैप से चले, ओड नंबर से चले, इवन नंबर से चले और देन प्राइम नंबर से चले। फिर आ सकता है कि अगर अपना मिक्स्ड है मतलब वो एक दूसरे का रिलेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे तरीके से CSET का आपको नंबर सीरीज समझा रही हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप हमारी क्लासेस जब चाहे तब देख सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखें, मॉड्यूल भी कराऊंगी, पर मॉड्यूल के लिए पहले मैं आपको बेसिक क्लासेस केवल और केवल थ्योरी से समझाऊंगी और आप जब मॉड्यूल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मॉड्यूल साथ रखेंगे, एक बार मैं आपको पूरा चैप्टर करा दूं, फिर आप जितनी मर्जी क्वेश्चन करें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चैप्टर के CSET में मैं रीजनिंग के हर चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगी और लास्ट में एक बार थ्योरी मतलब बेसिक टू एडवांस पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपको मॉड्यूल से और लास्ट के पेपर्स जो भी है आपका वो देख के बताऊंगी। तो ध्यान रखें, रोज आपकी क्लासेस, हफ्ते में 3 बार मैं आपकी क्लासेस लेके आऊंगी और हर जो है सब्जेक्ट उसका मैं हर टॉपिक है उसको पूरा कवर कराऊंगी। बट पहले ध्यान रखें, पहले बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे और उसके बाद मॉड्यूल पढ़ेंगे। तो रोज देखें, जल्दी देखें, जितना जल्दी होके कवर करें। फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी, पर जब तक जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।